चलो बच्चों देखिए हमारा चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15th बी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। हमें दिया हुआ है x की पावर 2 16x 64, इसको हमें फैक्टराइज करना है। जैसे हमने 15th ए में कॉमन लेके हम करते थे, अब इसको करना है। हमें कैसे करेंगे देखिए, जब भी ऐसे वाला आएगा ना, 1 2 3 तीन टर्म्स होती हैं इसमें। बेसिकली कितनी होती हैं? 3। अगर आप देखोगे 15th बी में सब में 3 टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा है ही नहीं किसी में। सब में 3 है, सब में 3 है, सब में 3 है। किसी में मान लो ये 9th हो गया, 9th में 2 लग रही हैं, उसको आप सॉल्व करोगे तो वो भी 3 बन जाएंगी। ठीक है, और मतलब ये हैं 3 टर्म्स होती हैं इसमें बेसिकली। और 3 से ऊपर नीचे होंगी, थोड़ा सॉल्व कीजिए उसको, थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, 3 बन जाएंगी। तो इसमें हम लगाते हैं एक हमारा मेथड है जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मिडल टर्म बोल दो। ठीक है, ये मिडल टर्म कहाँ है? ये होती है मिडल टर्म। इसको तोड़ देना, इसको स्प्लिट कर देना। तो कैसे तोड़ेंगे सर, बताता हूँ। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में 3 है, समझ गए आप। देखिए साइड में देख लीजिए, जो 16 है ना उसको बाद में देखना। ये जो 64 है, 64 और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कौन सा नंबर है? 1। कहीं पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे होता 2x स्क्वायर तो इसका मतलब होता 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो हमें इसके साथ जो नंबर है, ये नंबर, इसको हमें ले लेना है। अगर मान लो होता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 6 है, 49x स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें, तो उसका हम लेंगे 49 लेंगे। क्या लेंगे? 49 लेंगे उसका। ठीक है, ये वाले नंबर हमें, ये ना, ये नंबर नहीं लेने, 49। तो ये 64 और इसका 1, तो उसको कर देना आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 64 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 64। जब वो जो आ जाएगा उसके करने हैं आपको फैक्टर्स। 2 3 जा 6, 2 2 जा, साइड में ये रफ में करने वाला काम है। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2। ये सारा रफ में करने वाला काम है, ये आपको रफ में करना है। ठीक है, समझने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए तो कैसे करेंगे, ये आपने कर लिया तो प्रोडक्ट ये हो गया। अब ये प्लस माइनस करके मुझे क्या बनाना है? देखो 16 है ना, 16 बनाना है, 16x बनाना है। क्या बनाना है? 16x। ठीक है, चलो ये x वगैरह सब भूल जाओ, बस 16 बनाना है। क्या बनाना है? 16 बनाना है। बीच में क्या है? 16, तो 16 बनाना है। अब 16 कैसे बनेगा? प्लस माइनस करके। मतलब ये जो हमने इसके फैक्टर करे ना, तो देखो इसको कुछ ऐसा करो, इसके फैक्टर्स के साथ कुछ ऐसा करो कि प्लस माइनस करके 16 बन जाए। कैसे करें सर, बताइए ना। बता तो रहा हूँ, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इनका बात ये कितना हो गया? 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा, ये कितना हो गया? 8। तो अगर मैं 8 और 8 को प्लस करूँ तो कितना बनेगा? 16 बनेगा। तो मिल गया मेरे को। मैं कैसे करूँगा? अब देखिए मैं इसको ऐसे करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह लिखूंगा 8, क्योंकि x वाला है तो x को चिपकाऊंगा इसके साथ। 2 बार मुझे 8 लिखना है, फिर एक बार और लिखूंगा 8, क्योंकि x का है तो x चिपकाऊंगा, प्लस 64। बस, अब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब आप इसको प्लस माइनस करके देखिए, इसको प्लस कीजिए। मतलब प्लस माइनस करने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस में प्लस होगा, कुछ क्वेश्चंस में माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लस कर दो तो 16 आ गया, माइनस कर दिया तो 0 आ गया, ऐसे नहीं है। प्लस करने से 16 आ गया, बस काम बन गया। या तो प्लस करने से कुछ काम बन जाए या माइनस करने से कुछ काम बन जाए, बस बनना चाहिए। हमारा प्लस से काम बन रहा है। 8 और 8 कितने होते हैं? 16x, 8x प्लस 8x 16x बन गया सेम। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 कितना होता है? 64। कितना चाहिए था हमें? 64 चाहिए था, वो भी बन गया। अब करेंगे, देखिए इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या बचेगा? x प्लस 8। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? x प्लस 8 ही बनाना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कॉमन लूंगा? 8 है, 64 है, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 8 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो किसके टेबल में आते हैं? 8 के टेबल में आते हैं। तो मैंने ले लिया 8 कॉमन ले लिया मैंने। अच्छा, प्लस का लूँगा क्योंकि इसमें तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, तो प्लस का 8। तो अब देखो प्लस का 8 है, अब ये करके देखो सॉल्व, तो यही आएगा। ठीक है, ये लो करके देखोगे ना तो यही आएगा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? x प्लस 8, और क्या बचा? x बचा, ये क्या बचा? प्लस 8 बचा। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा रफ वर्क था। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। रब मैं करूँगा नहीं इसको, ताकि आपको समझ में आए। इसके साथ ही कराता हूँ दूसरा वाला, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इजी बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन है ना आपके पास, आप देखो इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा। लेकिन अब मैं फिर भी आपको बताता हूँ, इजी बनाने के लिए आप क्या करना,
पावर के अकॉर्डिंग लिख लेना, इसको ठीक से करके लिख लो, इसको ऐसे लिख लो x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। क्यों, देखो जिसकी पावर ज़्यादा वो पहले आएगा, फिर पावर 2 x की पावर 2 फिर x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1 है तो ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ना लिख के जैसे लिखा हुआ था वैसे भी सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। मैंने ऐसे किया है ताकि आपको कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ईजी बना सकें, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 1 ज़ा 1, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस करके क्या आएगा, ये कितना -2 आएगा, -2, वो भी ध्यान देना, ये -2 आएगा, पहले वाले में +16 था, इसमें -2 है तो -2 आएगा। तो कैसे आएगा, देखो सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको फैक्टरी नहीं करनी, दिमाग लगा लो, x² माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1, ये हमारा देखो 1, इसका 1 सॉरी इसका 1 और इसका 1 प्लस करो तो 1 आएगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। अब माइनस प्लस माइनस करके क्या आएगा, -2 आएगा। अब देखो इन दोनों को क्या करोगे, दोनों को कर दो प्लस, क्योंकि माइनस है तो -1x और -1x होते हैं हमारे -2x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो -1x मल्टीप्लाई -1x तो कितना होता है, ये होता है हमारा x की पावर 2 1, मतलब 1 होगा ना, तो चलो 1 हो जाएगा इसमें बस, ठीक है, समझ में आ गया, तुम्हारा वही बन जाएगा। चलो अब ये देखो इसमें कॉमन ले लो, कुछ x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1। अब इसमें हमारा यहाँ पे भी x माइनस 1 ही बनना है, तो मुझे इसमें अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो 1 तो कॉमन है तो 1 कॉमन ले लिया। अब मैं 1 के आगे मुझे सोचना है मुझे क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, देखो 1 हो गया कॉमन। अगर मैंने 1 के आगे लगाया माइनस तो ही बात बनेगी, प्लस लगाया तो बात नहीं बनेगी, माइनस लगाया तो ही बात बनेगी, क्योंकि जब मैंने माइनस लगाया इसको मल्टीप्लाई करूँगा वापस से ऊपर जाऊँगा, ऐसा बन जाएगा। अब देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया मेरा, x माइनस 1, तो ब्रैकेट में बचा मेरा x, यहाँ पे बचा मेरा 1, दोनों में x माइनस 1 था ना, तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं, थर्ड यहीं पे करा दूँ, चलो यहीं पे कराता हूँ और समझ में आएगा, p², ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे ठीक से करके, p² प्लस 6p प्लस 9, 9 और 6 चाहिए मुझे, क्या चाहिए, 9 और 6, तो बस मेरे माइंड में आ गया 9 और 6 सुनते ही, कैसे आ गया सर, देखो 6 चाहिए ना प्लस माइनस करके, सो प्लस का 3p प्लस का 3p होता है 6 प्लस का 9, 3 3 जा, देखो 3 को 3 से प्लस करो 6 आ गया 6, प्लस का 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया 9, हमें प्रोडक्ट में 9 चाहिए था। अब इन दोनों में लो और इन दोनों में लो, तो क्या आएगा इन दोनों में आएगा p कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा p प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस का 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा p प्लस 3, ठीक है। अब देखो दोनों में p प्लस 3 कॉमन है, सो p प्लस 3 आ गया हमारा कॉमन। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा p प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, तो लिख देंगे 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको रब करते हैं, मार्कर भी चेंज करते हैं। चलिए बच्चों रब करने से पहले मैंने जस्ट पीछे आंसर चेक किया, आपको बता देता हूँ, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका आंसर आपको दे रखा है पीछे, इसका आंसर आपको दे रखा है x प्लस 1 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है। इसका आपको दे रखा है x माइनस 1 की पावर 2, इस टाइप से भी दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। इसका आपको दे रखा है p प्लस 3 है, तो p प्लस 3 की पावर 2 या 3 प्लस p की पावर 2 ऐसे दे रखा है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतना करा है, ये हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है ऐसे, ठीक है। हमने फैक्टराइज करा है, इसने बोला नहीं हमें कि एंड में जाके ऐसे करना है, हम इतना छोड़ के आएंगे, ठीक है, हम इतना छोड़ के आएंगे, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलो बच्चों 4 देखिए, a² माइनस 10a प्लस 25, इसको मैं सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 25 है, a के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 25 प्रोडक्ट में आना चाहिए हमारा 25, और बीच में क्या है 10, तो और हमारा ये प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 आना चाहिए, और उसमें 25 आना चाहिए हमारा। अब देखिए कैसे करेंगे, जो इसके हम क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 5 5 से 25, 5 बन जा, 2 बार 5 आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 25। देखो इसको करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, माइनस साइन आएगा, माइनस 10a बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 5 से 25 बनेगा, ठीक है, प्लस का 25 बनेगा क्योंकि प्लस का बन रहा था। अब इन दोनों का पेयर लेंगे और इन दोनों का लेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, a माइनस 5, इसमें क्या है
यहाँ पे पक्की बात है a-5 बचेगा, तो क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो वापस से ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे 5a के आगे माइनस चाहिए। तो 5 के आगे माइनस तब आएगा जब मैं जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। मुझे ये चाहिए, मतलब सॉरी ये 25 चाहिए प्लस का, तो 5 5 या 25 और माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे बनेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में a-5 कॉमन आएगा, ये आ गया कॉमन। अभी कॉमन आ गया, अब इन दोनों में देखो, इसमें बचा बस a, इसमें क्या बचेगा, माइनस बचा 5, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया। या फिर इसको आप ऐसे लिख दो a-5 की पावर, तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको, हल्का सा यहाँ से रब करते हैं, ठीक है बच्चों। आप देखिए 5 देखिए, x की पावर 2। बच्चों देखो मैंने आपको बताया था अगर ये ऐसा हो तो आप इसको ठीक कर लेना। ठीक कैसे करोगे, इसको आप पहले लिख लेना, ठीक है। और मैंने बताया था इसको आप पहले लिख लेना, मैंने जैसे आपको बताया था इसको आप ऐसे लिख लेना, ऐसे, ठीक है, -6x + 1 ऐसे लिख लेना। लेकिन अब मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि चलो ठीक है ऐसे ही मानते हैं, इसको ऐसे ही लिख के हम सॉल्व करना, इसको ऐसे भी लिख के हम सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि मसला तो कुछ नहीं है। इसका 9, इसका 1, तो क्या आ गया, p हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। प्लस माइनस करके कितना चाहिए, माइनस का 6 चाहिए, ठीक है। तो ये कितने आ जाएगा, 3 × 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, वेस्ट 1 सेकेंड, कॉल गेट डिस्कनेक्टेड। चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा, 1, इसमें क्या है, माइनस का 3x और माइनस का 3x प्लस का 9x², इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है ना बच्चों। इसको रब करते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब क्या करूँगा, अब इसमें से कुछ कॉमन लूँगा और इसमें से कुछ कॉमन लूँगा। इसमें से क्या कॉमन लूँ, जिसके पास कुछ कॉमन नहीं है उसके पास तो 1 कॉमन होगा, तो 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 1 - 3x, ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, तो इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो एक तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और 2x की पावर 2, तो एक x कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरा ऐसा ही बनना चाहिए, 1 - 3x, ठीक है। 3 3 = 9, x 2x, ठीक है। अब मुझे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3x, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3x चाहिए, तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 3x मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 9x², ठीक है। अब मेरा ये ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन है वही, तो 1 - 3x कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 3x यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको 1 - 3x करके पावर 2 ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 6 देखिए +1, तो 49 को 1 से करेंगे 49 हो गया, बीच में 14 चाहिए, तो 49 को कर लेते हैं 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा, तो 7 बार, तो सिंपल हमारा बन गया। कैसे बन गया देखिए, 49x² -7x 7x + 1। और एक बात आपको बता दूं, हर बार ऐसा नहीं बनेगा कि -14 है तो ऐसे ऐसे बन गया, जैसे यहाँ पे ये तो अभी इजी चल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, आपको पैटर्न बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो बेसिक अगर आपका क्लियर है ना कि बनाना कैसे पैटर्न, तो आप कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, एक तो नंबर में है 7 कॉमन, क्योंकि दोनों 7 के टेबल में आते हैं। x² और x तो छोटा x कॉमन आएगा, तो क्या बचा, 7x - 1 बचा। अब यहाँ पे भी क्या बचेगा, 7x - 1 लाना है मुझे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो ये प्लस का रहेगा, माइनस लगाया तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ऐसा ही मेरे को चाहिए, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखो, तो 7x - 1 तो दोनों के पास है, तो इसमें से क्या बचा, 7x बचा, इसमें से क्या बचा, -1 बचा। तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों 7 देखिए, का स्क्वायर। अब बच्चों एक क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन है 7th, ये हमारा जो पहले क्वेश्चन हमने करे 1 to 6 उनके जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें कैसे होता था, उसमें जैसे x² फिर x, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे x भी है, xy भी है, x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है। तो ये यहाँ देख के मुझे समझ में आया कि यहाँ पे शायद कोई और सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। और वो आइडेंटिटी कौन सी है, एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, एक आइडेंटिटी ये होती है a + b का होल स्क्वायर। कितना होता है, a² + b² + 2ab। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, a² + 2ab + b²। इसको ऐसे लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया, a आता है, इसके बाद ये वाला ना लिख के क्योंकि इसमें b आ रहा है, ये वाला लिख दिया क्योंकि इसमें a आ रहा है, a b, ठीक है, ऐसे लिखते हैं।
मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद करने में आसान रहता है। आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे लिखो कैसे भी लिखो। इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, तो देखो कैसे बनाऊंगा। ये ना 7, ठीक है 7 है, तो इसको आपको करना कैसे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको करना कैसे है, आपको ये नहीं करना है यहाँ पे, ये इसको आप रब करो। आपको क्या करना है, पहले 7 को आप लिखेंगे 7x की पावर 2, पूरे की पावर 2 करना। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है यही मतलब है इसका। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 49x का स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर लगाइए ना, तो इसका मतलब है 7 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7, और x को भी करना है, तो 49 और ये x स्क्वायर, तो हो गया हमारा 49x स्क्वायर, ठीक है। बहुत से बच्चे इसका जब स्क्वायर लगाते हैं ना तो ऐसे लगाते हैं, वो गलत है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपने 7 का तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अभी इस वाले को, बीच वाले को आप ऐसे छोड़ दो, इस पे आओ। 36 है ना, तो अंदर आपको पता समझ में आएगा, ये है 6 का स्क्वायर है। इसीलिए 1 to 20 तक बच्चों याद कर लो, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, ऐसे 1 से 20 तक याद कर लो। देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो लिखो 2 लिखा आपने, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2। अबे क्या हो गया, 2ab, तो इसको मानेंगे a, तो 2a, और इसको मानेंगे b, तो लिखेंगे b। ऐसे लिखो इसको, 2, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है a, ये ब्रैकेट के अंदर है b। अब हम करेंगे, अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है मेरा, ये वाला मतलब ये जो है, ये ऐसा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे, ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे, तो ऐसा दिया है ना तो ऐसा बना देंगे। हैंस ये हमारा कितना हो जाएगा, 7x का जो स्क्वायर है और ये प्लस 2, 7x 6y प्लस 6y का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर ये a होता है और ये b होता है, ठीक है। सो a प्लस b इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया। तो 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, या यहाँ तक छोड़ दो या यहाँ तक कर दो। पीछे देख लो कैसे दिया हुआ है आपकी बुक में, 15th B का 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैं खुद ही देख लेता हूँ, आपको बता दूंगा जल्दी से। यहीं तक दिया हुआ है, इतना छोड़ दो, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। 8 देखिए बच्चों, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोबारा लिख, चलो अब आप चाहो तो आप यहाँ पे भी ऐसे स्टार्टिंग में भी ऐसे कर सकते हो, यूजिंग, मुझे देख के समझ में आ गया, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखूंगा मैं 2y का होल स्क्वायर। अब ये ना, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस है, तो -2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाओ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, मगर यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे लिख लो आप ऐसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों, क्योंकि अब बीच में माइनस आ गया। तो क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, 2y की पावर 2, ठीक है। इसकी जगह, इसके लिए जगह छोड़ो, अभी यहाँ पे लिखो प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका ये हो गया। तो ये क्या कहता है, -2ab, तो -2 इसको बोलते हैं a, ये हो गया मेरा a, और इसको बोलते हैं b, ये हो गया मेरा b। वापस से करके देखो वैसा बनना चाहिए, इसको वापस से करो, सॉल्व करो इसको, ये बनेगा बनेगा, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8y माइनस का 8y, इसको करो वापस, ये बनेगा। तो ये किसके बराबर हो गया मेरा, ये मेरा हो गया इसके बराबर a माइनस बी। तो a क्या है मेरा, ये मेरा a है माइनस, और मेरा b क्या है, ये मेरा b है, इसका स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 9th देखिए, 4ab, ये मेरा 9th क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करो, देखो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, ये दिया हुआ है ना, मतलब इसको खोल लो, तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोला तो ऐसा बन गया। अब क्या, -4ab पहले से लगा हुआ, -4ab। अब इसको दोबारा सॉल्व करो, देखो a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर भी रहेगा, ये प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, तो हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम होता है तो प्लस माइनस हम कर सकते हैं, याद रखना। देखो बच्चों,
2a प्लस 4a, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो 6 से हो जाएगा। 2a प्लस 4b, ये हमारा 2a प्लस 4b ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। वेरिएबल डिफरेंट होगा ना तो प्लस माइनस नहीं होगा, वेरिएबल डिफरेंट होगा तो हाँ, वेरिएबल डिफरेंट में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, ए बी तो ए बी, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेम होना पड़ेगा। ए बी वेरिएबल सेम है तब नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे। तो 4 में से 2 के बच्चे 2, क्योंकि 4 बड़ा था तो माइनस का आ गया 2, और ए बी तो वेरिएबल के साथ था तो चिपकाएंगे उसको भी, यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया भाई, ये न्यू मार्कर से जब रब करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता यार, काला काला छोड़ देता है ये। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये किसके बराबर है बच्चों, ये तो मुझे पता है किसके बराबर है, ये होता है मेरा ए, सॉरी नॉट ए प्लस बी, हल्का सा इसको हटाते हैं ऐसे, काला काला हो रहा है बार बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये मेरा हो गया 9th, ठीक है। अब करते हैं हम 10th, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, चलो ट्राई करते हैं, 10 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब देखिए दोबारा से इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी वाला लिख देते हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ गई कौन सी है, उसमें वही आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये वाली, देखो आप यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो x को लिखो 2 की पावर 2, x 2 की पावर 2 लिखो, क्योंकि अगर आप लिखोगे x की पावर 2 ऐसे तो पावर 4 नहीं बनेगी, मुझे पावर में 2 बनाना है, मतलब पावर 2 होनी चाहिए, a की पावर 2, तो x2 को a मानो, ठीक है। प्लस इसको छोड़ दो, y को कैसे लिखोगे, सिमिलरली y को भी लिख दोगे। ये सर हमें आएगा कैसे बेटा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब आपने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा पावर 4 होगी तो कैसे बनानी है, 6 होगी तो कैसे बनानी है, 8 होगी तो कैसे बनानी है। पावर है कहीं पे मान लो x की पावर 6 है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे आप x की पावर 3 और 2, 3 2 जा 6, x की पावर 8 है तो इसको बनाओगे x की पावर 4 और 2, 4 2 जा 8। अगर आपको ऐसा बनाना है तो x की पावर 12 है 12, तो इसको कैसे बनाओगे, x की पावर 6 और 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो बाहर तो पावर 2 आएगी आएगी, अगला अंदर ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से वो बन जाए। अगर 12 है तो बाहर तो 2 आएगा ही आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लगाना पड़ेगा 6। 8 पावर है तो बाहर तो 2 आएगा ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर 4। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको 4 की जगह अगर पावर 6 दे दी उसने, 8 दे दी, 12 दे दी, तो आप खुद से बना पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूँ, थोड़ा मेरे इसमें गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, ठीक है। तो y4 को कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, y की पावर 2 और इसकी पावर 2। अब यहाँ पर 2ab, तो 2, अब a अंदर वाला है पूरा, ये है a ये हो गया मेरा a, और b का है मेरा, b मेरा अंदर वाला, ये हो गया मेरा b। इसको मल्टीप्लाई करो वापस से ऊपर वाला बनेगा, x की पावर 4, 2 की पावर 2x 2 y 2 और ये y की पावर 4, तो किस बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मेरा क्या है, ये मेरा a स्क्वायर है, प्लस और b स्क्वायर क्या है, ये मेरा b स्क्वायर है, और इसकी पावर हो गई हमारी 2। ये मेरा आंसर हो गया 10th का। चलो बच्चों 11th देखिए अब, +1। यहाँ पे हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, समझिए मैं बताता हूँ कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बनाएंगे कैसे सर, ये पता कैसे चलता है कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अगर आपने इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर क्वेश्चन किया हो, अगर आपको थोड़ी बहुत आपको आइडेंटिटी आपके माइंड में अच्छे से बैठी हुई है कि हाँ भाई ये एक आइडेंटिटी ऐसी होती है, एक a माइनस बी वाली होती है, एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो आइडेंटिटी भी आपकी यूज़ हुई नहीं है। तो इसमें 15th बी में 2 आइडेंटिटी आपकी यूज़ हुई हैं, एक ये वाली प्लस वाली, एक माइनस वाली, और एक जो हमने स्प्लिटिंग टर्म से सीखा है, ठीक है। तो देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, देखो इसको देख के मेरे माइंड में आया कि भाई मैं इसको x और नीचे 2 और इसकी पावर 2, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा वापस से ये बनेगा x की पावर 2 और यहाँ पे 4। तो बीच वाले को छोड़ दो, अब लास्ट वाला है ना, इसको बनाना है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है, प्लस अब यहाँ पे प्लस 2a भी होता है, तो 2a और b, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बीच में x बचेगा बस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वापस से ऐसा बनेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये a प्लस बी। तो a क्या है मेरा, ये है मेरा a, प्लस b क्या है मेरा है b1, तो इसकी पावर 2। ये मेरा सॉल्व हो गया। 12th देखिए, 9 g की पावर 2, देख के समझ में आ गया। ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग
आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 2, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखो एक्स वाई दोनों का स्क्वायर, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे मत बना देना, इसको ऐसे 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 बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है आपको। आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है ना, वो वाला जिसमें अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल पावर वाला, उसके हिसाब से ये, ठीक है। चलिए ये बन गया ए, इसको बनाएंगे प्लस 3g की पावर 2, वापस ये बनेगा तो माइनस 2ab, 2a हमेशा ब्रैकेट वाला होगा, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको कभी मत लगा देना, जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3g। अब इसको सॉल्व करो पूरे को, वापस ऐसा बनेगा 2 3 6 वही बनेगा। तो किसके बराबर हो गया ये हमारा, ये हो गया मेरा a माइनस बी। तो a मेरा ये है माइनस और b मेरा क्या है 3g और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये मेरा 12th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको बता दो, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हर बार यहाँ पे a या b यहाँ पे होगा, ये b बीच में भी आ सकता है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये स्टार्टिंग में a आ जाता है, आखिरी में b आ जाता है, तो हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको घुमाने के लिए 1 को यहाँ पे दे दें, मतलब इसको ऐसे भी तो दे सकते थे, ऐसे ऐसे करके भी तो दे सकते थे ना, इसको ऐसे लिख देते आपको, तो ऐसे भी आपको दे सकते थे। तो ऐसे आज आपको ये समझ आना है कि मुझे भाई इसको मैं a बना लूँगा, मैं b किसको बना सकता हूँ, इसको तो आप b बना नहीं सकते, x को तो आप x की पावर 2 लिख नहीं सकते क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ इसको लिख सकते हो, 1 को 1 की पावर 2 लिख सकते हो। तो आपको फिगर आउट करना है किसको a बनाना है और किसको b बनाना है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसको रब करते हैं, 13 करते हैं। चलो बच्चों 13 देखो, प्लस 9b की पावर 6। बच्चों क्वेश्चन देख के मेरे माइंड में आइडेंटिटी बैठ चुकी है, कौन सी आएगी, वो बैठेगी देखो ये वाली, आपके माइंड में भी बैठ जाएगी और बहुत से बच्चों के माइंड में आ चुकी होगी ये आइडेंटिटी। कौन सी, ये वाली। बनाएंगे कैसे वो बात की बात है, पहले आप लिख लो आइडेंटिटी, फिर हम बनाएंगे, एक एक स्टेप करेंगे। इसको बना सकता हूँ, यस सर, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था हमने ऐसे। अब ये मैंने आपको देखो, इसको बनाना है मुझे ऐसा, तो 3b की पावर होगी 3, यहाँ पे होगी पावर 2, बाहर तो मुझे पावर 2 ही लगानी है, ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लगानी ही लगानी है। तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 9, b की पावर 3 है और उसको करूंगा देखो b की पावर 3 और 2, तो यह b की पावर 6, ठीक है। ये ऐसे हो गया। बेटा वेट करो अभी आ रहा हूं, ठीक है। ये हो गया b की पावर 6। अब देखिए कैसे करेंगे, माइनस 2a और b का मेरा, ये रहा मेरा b, ये हो गया मेरा b। अब इसको सॉल्व करो, वापस से ऐसा बनेगा, तो किसके बराबर हो गया मेरा a, मतलब a ये माइनस b क्या है मेरा, b है मेरा ये 3b की पावर 3, ऐसे करके इसकी पावर 2। ये मेरा आंसर हो गया। चलो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 में 12। देख के समझ में आ गया कैसे करना है। तो यहाँ पे भी सेम लगाएंगे हम आइडेंटिटी, तो लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बनाएंगे कैसे, देखो इसको तो बनाना आता ही है आपको, a/3 लिखो, इसको पावर डालो 2। अब इसको नहीं, देखो अब बीच में आ गया, अब इसको बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना आपको फिगर आउट करना है, b कहाँ है, b यहाँ पर है, यहाँ पे भी b बनेगा ही नहीं, इसकी पावर 2 लगाओगे बनेगा नहीं, मगर ये बन जाएगा कैसे, देखो प्लस b अपॉन में 8, 8 8 होता है 64, तो इसको करेंगे इसकी पावर 2। अब ये बनेगा प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b का क्या हमारा, b मेरा ये हो गया जो ब्रैकेट में आता है b, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस सा ऐसा बनेगा। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब हम कर देंगे आइडेंटिटी लगा देंगे बस। a क्या है मेरा, a मेरा ये है a प्लस 3 और प्लस b मेरा क्या है, b है मेरा b अपॉन में 8, ठीक है। तो इसकी पावर हो गई हमारी 2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस b की पावर 2 अपॉन में 9, तो देख के समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी, क्योंकि माइनस वाली है, a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए इसको बना सकते हैं, हाँ जी, a/4 की पावर हो गई 2, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा b/3 की पावर हो गई यहाँ पे 2 प्लस, तो ये हो गया 2ab माइनस 2ab, माइनस 2a और b क्या मेरा, b मेरा ये है b। सॉल्व करो वापस से ऐसा बनेगा, तो ये किसके बराबर हो गया, a अपॉन में 4 माइनस b
अपॉन में 3, इसकी पावर कितनी हो गई 2। ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा हो गई एक्सरसाइज 15B कंप्लीट।